अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। जमात दखुम 10वीं क्लास और रियाजी अव्वल मैथमेटिक्स पार्ट 1 इसका पहला सबक और पहले सबक की 1.3 का ग्रामर का उसूल इस्तेमाल करके हमजाद मसावतें हल कीजिए। उसका एक सवाल हमने आपको समझा कर के कैसा करना है, कैसी स्टेप्स आएगी, एक वीडियो में आपको बनाए हैं आपके लिए। अब उसके जो दूसरे सवाल है उस टाइप के आपको रफ में प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के बाद हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना है। जो गलतियां होगी हम उनकी निशानदेही करके आपको बता देंगे, तो उससे आपका जवाब भी सही हो जाएगा और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो 1.3 के बाद में आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से स्कूल वगैरह बंद है और हुकूमत के अहकामात ऐसे मिले हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू है। तो चूँकि जितना फ़ीसद, जितना तनासुब में, जितना परसेंटेज में उनको रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं। पेरेंट्स के पास में फ़ोन नहीं है, कुछ पेरेंट्स काम पर जाते हैं या इंटरनेट के रिचार्ज के पैसे नहीं होते, जो भी चीज़ें हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स पर और टीचर पर, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि लोड नहीं आना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने, हुकूमत ने हर उसमें नसाब में, सिलेबस में कुछ पोर्शन कम किए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस बिना पर सिलेबस को, नसाब को कुछ हद तक कम किया गया है। किसी मश्क में से 1 सवाल, किसी में से 2 सवाल और कुछ पूरी मश्कें, कुछ असबाक मुकम्मल तौर से, ऐसा हर सब्जेक्ट के, हर मजमून के हुकूमत ने फ़िलहाल इस साल के लिए किए हैं। सिर्फ ये इसी साल के लिए, इसी तालीमी साल के लिए, एकेडमिक ईयर के लिए है। हो सकता है कि आगे और कुछ चेंजेस, तब्दीलियां हुकूमत की तरफ से जारी किए जाएं। खैर, तो मकसद ये था आपको बताना कि 1.3 के बाद 1.4 कम कर दी गई है मश्क फ़िलहाल के लिए। तो इसलिए हम डायरेक्ट जाएंगे 1.5 पर। अब प्यारे बच्चों, 1.5 शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बातें बताते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस, एतमाद बढ़ेगा और दिलचस्पी बढ़ेगी रियाजी में। देखिए, अक्सर आपको ऐसे सवाल मिलते हैं कि फ़लाँ की उम्र फ़लाँ से इतने साल, या नाम ले लेते हैं, अकरम की उम्र जावेद से इतनी है, ज़्यादा है, दोनों की उम्रों का मजमूआ इतना है, इतने साल कबल इतना था, अब बताइए मौजूदा उम्रें क्या है। या एक मुस्ततील का या मुरब्बे का अहाता इतना है, एक ज़िले की लंबाई दूसरे ज़िले से इतने ज़्यादा है या गुना है, इस तरह। तो ये सवाल देखकर बहुत से बच्चों को पहले ही हिम्मत हार देते हैं वो, और समझते हैं कि ये मुश्किल है, जबकि आपको हैरत होगी ये जानकर के सबसे ज़्यादा आसान सवालात होते हैं। अब हम आपको समझाते हैं। इसके कुछ फंडे हैं, कुछ उसूल है, कुछ ट्रिक्स है। क्या, अगर मान लीजिए ज़्यादा का कहीं आता है, जैसे मिसाल के तौर पर अकरम की उम्र जावेद की उम्र से 5 साल ज़्यादा है, तो अगर अकरम की उम्र अपन, या जावेद की उम्र x फ़र्ज़ कर लेते हैं, x साल, तो अकरम की उम्र उससे 5 साल ज़्यादा है, मतलब x जमा 5 बन गई मसावत। आगे हल करने में आसानी होगी। या फिर अगर कम है तो तफरीक, मनफी, माइनस करते हैं। जैसे 3 साल कम है तो x -3, या दुगुना है तो 2 ज़रब x, तो 2 ज़रब x को हम 2x लिखते हैं। 3 गुना है 3 से x ज़रब देंगे, 5 गुना है 5 से ज़रब देंगे। मतलब गुना का मतलब ज़रब, ज़्यादा का मतलब जमा और कम का मतलब तफरीक। याद रखिए, ऐसा भी आ सकता है 3 गुना से 5 ज़्यादा है, तो 3 गुना यानी पहले 3x, अब जमा 5 क्योंकि 5 ज़्यादा है। तफरीक अगर कम होते तो माइनस करते। इस तरह आसान होता है, तो इसे आपको समझना पड़ेगा। कश्ती का है, एक नल, एक बकेट या टंकी इतने रफ्तार से इतने वक्त में भरता है। इस किस्म के सवालात होते हैं, बहुत आसान। तो चलिए वक्त ज़ाय किए बिना चले जाते हैं मश्क पर। 1.5, ठीक है। यहाँ पहला सवाल है कि 2 आदाद का फ़र्क 3 है। अब फ़र्क मतलब तफरीक, माइनस। बड़े अदद के 3 गुना, 3 गुना यानी 3 से ज़रब दिया जाएगा उसे, और छोटे अदद के दुगना, छोटे अदद को 2 से ज़रब देंगे, दुगना यानी डबल, 2 गुना, तो 2 गुना से दुगना का मजमू, अब दोनों की जमा 19 है। वो आदाद मालूम कीजिए। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल किताब में देखकर मुकम्मल लिखना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ हम डालेंगे यहाँ मश्क की हेडिंग 1.5। 1.5 में पहला सवाल। देखिए बच्चों, दो आदाद का फ़र्क 3 है और उसमें बड़ा और छोटा अदद देता है वो। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया। देखिए मैथमेटिक्स में सब फ़र्ज़ करने पर चलता है। कभी कभी रोटी रही और सालन नहीं रहा तो सालन फ़र्ज़ कर लेना पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं होता। रियाजी में एक्स और वाई फ़र्ज़ किए जाते हैं मुतग़य्यर। तो फ़र्ज़ किया। अब हम एक अदद और दूसरा अदद ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ बड़ा छोटा का इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए फ़र्ज़ किया बड़ा अदद एक्स है, ठीक है, और छोटा अदद, हमारे हाथ में थोड़ी तकलीफ है इसलिए लिखने में परेशानी हो रही है हमें, छोटा अदद वाई ले लेते हैं। अब वो क्या कहता है कि फ़र्क 3 है, तो पहली शर्त के मुताबिक, बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन गिवन, पहली शर्त के मुताबिक। क्या है पहली शर्त के मुताबिक? दोनों का फ़र्क कितना है? 3 है। अब जाहिर सी बात है बड़े अदद में से छोटा अदद निकालेंगे ना, तो x माइनस वाई, मतलब बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करेंगे, फ़र्क तो कितना आना चाहिए? 3। इसे मसावत नंबर 1 दे दीजिए। दूसरी मसावत क्या बनेगी? बड़े अदद का 3 गुना। यहाँ लिखेंगे आप दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त के मुताबिक। अब दूसरी शर्त क्या थी कि बड़े अदद का 3 गुना, मतलब 3x, मतलब 3 ज़रब x, और छोटे अदद का दुगना और दोनों का मजमुआ। तो छोटे अदद का दुगना यानी y को 2 से ज़रब देंगे, है ना, 2y, और दोनों का मजमुआ जमा करेंगे, कितना है वो? 19 है। 19 मसावत नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये मसावतें जब बनाना आपको आ गई, मेन यही होती है, तो आपको हल करने का तरीका पता है आगे का। अब आपको क्या करना है, इस मसावत में y का ज़रीब, कोएफिशिएंट ऑफ y इज़ 2, y का ज़रीब 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अगर हम इसको 2 से ज़रब दे देते हैं तो कोएफिशिएंट ज़रीब यकसा हो जाएंगे और फिर उनका इखराज हो जाएगा। आपको ये तरीका आता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप 2 से ज़रब देंगे, अगर मान लीजिए यहाँ 15 होता, ये 2 की जगह यहाँ पर 15 होता और यहाँ 3 होता, तो आप इस मसावत को 5 से ज़रब दिए होते। क्यों? 5 दिया 15, है ना। यहाँ 8 होता और यहाँ 4 होता, तो आप 2 से ज़रब दिए होते, 2 चौक 8। मतलब आपको कौन सी मसावत को ज़रब देना है और किससे देना है, ये आपके दिमाग का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। कोई फिक्स लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा ही है, आपको जहन का, दिमाग का, अक्ल का यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चूंकि ज़रीब कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट तो 1 समझा जाता है, तो अगर 1 को हम 2 से ज़रब देते हैं तो वहाँ भी 2y हो जाएगा, यहाँ भी 2y। हमको सिर्फ ये देखना था, क्योंकि हम y का इखराज करने वाले हैं, इसलिए अगर x का इखराज करना है तो फिर यहाँ 3 से ज़रब देना पड़ेगा, लेकिन हम चूंकि y का इखराज करते हैं वो ज़्यादा आसान है। अब दूसरी एक बात, सिर्फ आप इसको ज़रब नहीं दे सकते। मान लीजिए आप छोटे बहन भाई हैं और आपके घर में आपके वालिद साहब ने कुछ खाने की चीज़ लाए हैं, तो अगर किसी एक बच्चे को देंगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, तो इसलिए जब आप इसे ज़रब देंगे तो आपको लेफ़्ट साइड, राइट साइड, दाईं और बाईं जानिब हर एक को ज़रब देना पड़ेगा। तो हम भी खुश, तुम भी खुश, वेरी गुड, है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मसावत 1 को, या मसावत 1 के तरफ़ैन को, ऐसा भी लिख सकते हैं। मसावत 1 को 2 से, 2 का मतलब होता है अदद, हाँ, मसावत 2 नहीं, यहाँ मसावत 1 लिखे हैं लेकिन यहाँ 2 अदद है, तो मसावत 1 को 2 से ज़रब देने पर क्या ज़रब देंगे? देखिए यहाँ जब हम 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, अलामत माइनस मनफी, यहाँ पर 2y, फिर मसावी की अलामत, इसको नाराज़ मत करो, इसको भी 2 से ज़रब दे दो, तो 3 दूनी 6।
अब इसे आप फर्स्ट क्लास मसावत नंबर 3 दे दीजिए। मसावत 1 को 2 से ज़र्ब देने पर लिखे, उसके बाद ज़र्ब दिए और इसे मसावत 3 दिए। अब हमें जो भी करना है ये मसावत 2 और 3 का करना है। तो आपको मालूम है कि यहाँ जमा और यहाँ तफरीक है, प्लस माइनस है। आपको सर ने यानी हमने आपको बताए हैं कि इस तरह अलामतें अगर मुख्तलिफ रही, अपोजिट रही, तो डायरेक्ट मसावतों की जमा करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि मसावत 2 और 3, मसावत 2 और मसावत 3 की जमा करने पर बाय एडिंग द इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलता है, 3x जमा 2y मसावी 19। ये मसावत नंबर 2 लिख दिए हैं। उसके नीचे 2x मनफी 2y मसावी 6। प्यारे बच्चों, खुला खुला साफ सुथरा लिखने की आदत डालिए। इसके नीचे आपको एक लंबी सी लाइन खींचना है। हमने आपको एक और चीज़ बताए हैं कि जब आप मसावतों की जमा करते हैं तो किसी भी किस्म की कोई भी मसावत के कोई भी रुकन में किसी भी अरकान में तब्दीली नहीं होगी। कब? जब जमा करते हैं। अगर यहाँ पर हम तफरीक करेंगे मसावतों की, तो तफरीक करने में जो मसावत आप नीचे लिख रहे हैं तो नीचे वाली मसावतों की अलामतें तब्दील होगी, नीचे वाली मसावत के अरकान की अलामतें तब्दील होगी। कैसे? 2x अगर यहाँ जमा का है तो मनफी हो जाएगा, यहाँ मनफी का है तो जमा, यहाँ जमा है तो मनफी। मतलब पर्टिकुलर हर एक के पास में जाकर उनकी खैर खैरियत पूछनी होगी और अलामतें तब्दील करनी होगी। कब? जब मसावतों की तफरीक करेंगे तब, लेकिन जमा करने में कोई तब्दीली नहीं। तो चलिए, सबसे पहले ये 2y में से 2y गए, तफरीक हुए, माइनस हुए तो 0। तो उसकी बजाय आप यहाँ ऐसा हल्की सी एक तिरछी लाइन खींच दीजिए, मतलब कैंसिल हो गया हो। अब 3 और 2 5x। कोई बच्चा ये सोच सकता है कि 5x की कुव्वत 2 क्यों नहीं हो रही है, तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि 5 एप्पल में 2 एप्पल, 3 एप्पल में 2 एप्पल मिलाए तो 5 एप्पल होंगे, ना कि 5 एप्पल की पावर 2। तो इसी तरह ये प्लस माइनस में मुतगय्यर की कुव्वत जो है वो पावर जो है चेंजेस नहीं होते उसमें, ठीक है। 5x, फिर यहाँ मसावी 19 में 6 मिलाना है तो 25। अगर आपको वैसा नहीं करना है तो 9 और 6 15 के 5 हासिल आया, 1 1 और 1 2। कुल मिला के बात है कि 5x मसावी 25। अब देखिए यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 25 25। अरे बच्चों, आपको सिखाया गया है कि लेफ्ट से राइट में, बाएं से दाएं कोई अरकान, कोई रुकन अगर ट्रांसफर होते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, उनकी अलामतें तब्दील होती है। लेकिन आपको यह सिखाया गया है कि जब ज़र्ब से तकसीम या तकसीम से ज़र्ब में जाएंगे तब अलामत तब्दील नहीं होती। अब यहाँ पर ये 5x है, मतलब 5 ज़र्ब x है, वहाँ दोनों के दरमियान ज़र्ब है तो ज़र्ब वाला तकसीम में जाएगा। तो कुल मिला के x का x मसावी 25/5। 25/5 से याद आया कि यहाँ पर कोई भी आदाद हो सकते हैं, तो आपको एक काम करना है, या तो डायरेक्ट ये नसबनुमा का पहाड़ा पढ़ लेना है। इसके पहाड़े में जो भी यहाँ नीचे डिनोमिनेटर नसबनुमा रहेगा तो उसके पहाड़े में शुमार कुंदा नुमरेटर आया तो अच्छी बात है, वरना कोई ऐसा अदद ढूंढना पड़ेगा आपको जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर 3 का पहाड़ा पढ़ते नीचे 4 का, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस अदद का पहाड़ा आप ऊपर पढ़ते हैं उसी अदद का नीचे पढ़ना होगा। तो खैर, यहाँ पर डायरेक्ट 5 से हो जाता है, इसलिए कर देंगे 5 एका 5 और 5 पंजे 25। तो कुल मिला के बात यह है कि x मसावी 5 है ना। आसान, बहुत आसान होता है, समझना है, दिलचस्पी लेना है। बगैर दिलचस्पी, बगैर इंटरेस्ट के तो आपको 100% बोर और हार्ड लगेगा ना। अब ये x बराबर 5 जो है आसान वाली मसावत में हम रख देंगे। आसान वाली मसावत मसावत नंबर 1 है। प्यारे बच्चों, एक बात आपको बताते हैं, ये जो है स्टेप के x बराबर 5 आप मसावत नंबर 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। ये आपको हम तरीका सिखा रहे हैं कि सिर्फ एक ही तरीका नहीं है रटा रटाया हुआ, आपको समझना चाहिए। लेकिन क्या होगा,
जवाब सेम आएगा, आप कोई भी मसावत में रखिए y का जवाब आपको y की कीमत सही मिलेगी। बट मसावत 2 और 3 थोड़ी पेचीदा किस्म की मसावतें हैं, तो इसलिए उसमें आप रखेंगे तो थोड़ा सा पेचीदा प्रोसेस होगा, तो दिमाग का इस्तेमाल करने का और आसान वाली में मसावत में रखने का ना, वही आपके लिए मुनासिब है। तो x मसावी 5 या x की कीमत मसावत नंबर 1 में रखने पर पुट x इज इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन नंबर 1, इंग्लिश मीडियम वाले। और यहाँ पर ये उर्दू वाले मसावत 1 में रखने पर। अब मसावत 1 क्या थी, x मनफी y मसावी 3, x मनफी y मसावी 3 थी मसावत। तो अब x की कीमत क्या रख रहे हैं हम लोग, 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए। अब जो नहीं दिया हुआ है यार उसे जैसा का वैसा लिखिए, वो भी आपको समझाना पड़ेगा क्या, नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करके जैसा का वैसा लिखना है। 3, अगली स्टेप देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, ये मनफी y ऐसा ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है आपको। ये 3 पहले उसका हकदार है, वो उसकी जगह थी, उसकी ज़मीन थी, मिल्कियत थी, उसे वहाँ लिख दिए। ये 5 को उधर भगाना है। अब इसके पिच्छू में जो अलामत मनफी की नज़र आ रही है ना आपको, ये इसकी नहीं है, इसलिए हमने पिच्छू का वर्ड इस्तेमाल किए हैं मजाक के लिए, हंसी के लिए आपकी। इसके पीछे जो अलामत है वो इसकी नहीं हो सकती। आपकी नाक कहाँ होती है, पीछे लगी होती है क्या, नहीं, सामने होती है, तो इसकी अलामत सामने है। तो सामने कोई अलामत नहीं है मतलब जमा है, तो ये जमा उधर जाके मनफी होगा। ठीक है, अगली स्टेप मनफी y का मनफी y। देखिए 3 में से 5 गए, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं नहीं जाते, छोटे बच्चे नहीं जाते, जाते हैं। 5 में से 3 गए 2, लेकिन चूंकि बड़े अदद की अलामत मनफी है इसलिए मनफी 2। 5 में से 3 जाते तो 2, और 3 में से 5 जाते हैं मनफी 2। अब देखिए जादू जादू की झप्पी देखिए अब यहाँ पर, ये दोनों माइनस माइनस गेट कैंसल, प्लस हो गए, एक साथ दोनों की अलामत है। भाई तू भी हथियार डाल दे, मैं भी हथियार डाल देता हूँ, है ना, तो लड़ाई बंद। तो कुल मिला के y इज इक्वल टू 2, जवाब मिल गया आपको। अब आपको लिखना है बड़ा अदद, क्या लिए थे अपने बड़ा अदद, x, तो x मसावी 3 है ना, नहीं 5 आया है x, ठीक है। और उसके नीचे लिखेंगे आप छोटा अदद बराबर y बराबर 2। ठीक है, ये आपके जवाबात हो गए हैं। इसे फर्स्ट क्लास खूबसूरत सा एक बॉक्स बना दीजिए, तो उससे लगता है कि आप एक अच्छी स्कूल के पढ़ने वाले अच्छे तालिब इल्म हैं। ठीक है, 5 और 2 आ गए। अब चलो देखते हैं भला चेक करके जवाब सही है क्या। तो दोनों का फर्क 3 है, सही है, 5 में से 2 गए 3। बड़े अदद का 3 गुना यानी 5 तिया 15, और छोटे अदद का दुगुना 2 दूनी 4, 15 और 4 19, मजमुआ 19 है। तो हमारा जवाब मुकम्मल हुआ। आपको समझ में आया है। तो अब जो बाकी के जो सवालात है वो इसी तर्ज अमल पर आपको करना है। हम हर सवाल का वीडियो नहीं बनाएंगे, आपको करना है रफ में। अगर कुछ भी ज़रूरत है, कंफ्यूज है, डाउट है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, बिल्कुल मत घबराइए। हमारे नंबर पर 9172, अरे हम खुद हमारा नंबर भूल गए यार, 917296 हाँ 9172962264। ठीक है, इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपको रियाजी में कोई भी तकलीफ़ है, बिल्कुल भी नहीं घबराने का, समझे। ओके।